नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जानेंगे डॉग ब्रीडिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको अभी तक नहीं पता थी। आप लोग जो जानते हैं, आज तक आपने इतनी वीडियो देखी होंगी, उसके थ्रू आपकी जितनी नॉलेज है वो यही है कि जब आपकी फीमेल डॉग हीट के अंदर आती है तब आपको 9 से लेके 15 दिन के इंटरवल में उसकी मेटिंग करवानी होती है। यही आप लोग करते आ रहे हैं और यही रूल है, आप लोग फॉलो कर रहे हैं। बट इसके बावजूद काफ़ी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो फीमेल डॉग है वो या तो मेल को अलाउ नहीं करती, अगर मेल को अलाउ कर देती है तो उसके बाद भी वो फीमेल डॉग है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो 1 या 2 पपीज़ ही डिलीवर करती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम आपकी जो फीमेल है उसकी मेटिंग करवानी चाहिए ताकि आपकी जो फीमेल है वो 100% प्रेग्नेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा पपी हैं वो डिलीवर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक चीज़ की कि जो फीमेल डॉग है वो फर्स्ट टाइम हीट के अंदर कब आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप की ब्रीड है। अगर आपके पास स्मॉल ब्रीड है तो वो 6 से लेके 10 महीने की एज के अंदर फर्स्ट टाइम हीट के अंदर आती है, और अगर आपके पास लार्ज ब्रीड है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 12 से लेके 24 महीने तक है, वो फीमेल है वो फर्स्ट टाइम हीट के अंदर आती है। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो फीमेल है उसको फर्स्ट हीट के अंदर आप मेटिंग ना करवाएं। जब फीमेल नेक्स्ट टाइम हीट के अंदर आती है तब आप लोग मेटिंग करवाएं। अगर आपको एक सक्सेसफुल ब्रीडर बनना है तो सबसे पहले जो आपको चीज़ जाननी है वो है फीमेल की साइकिल, कि फीमेल की साइकिल है वो कैसे वर्क करती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस कर सकते हैं और कैसे उनका जो सॉल्यूशन है वो निकालना है। तो ये सारी चीज़ें जाने बिना अगर आप लोग डायरेक्ट ब्रीडिंग के अंदर जाएंगे तो आपको नुकसान ही होगा, आप लोग कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले आपको है वो साइकिल समझने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे फीमेल की साइकिल की। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने की होती है, यानी जो फीमेल है वो 6 महीने में एक बार ही हीट के अंदर आती है और आप लोग साल के अंदर 2 बार ही उससे पप्पीज़ हैं ले सकते हैं। ये जो फीमेल है इसकी साइकिल के 4 फेज़ होते हैं, प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, डाई ईस्ट्रस और एन ईस्ट्रस। आप लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, हमारे जो काम की चीज़ है वो है प्रो ईस्ट्रस और ईस्ट्रस। इस प्रो ईस्ट्रस है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोग क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि जो फीमेल है उसकी वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, डिस्चार्ज आता है और उसका जो वल्वा है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाता है। ये प्रो ईस्ट्रस के अंदर होता है। और जब फीमेल ईस्ट्रस के अंदर एंटर करती है तो उसका जो ब्लडी डिस्चार्ज था वो थोड़ा सा पिंक कलर का हो जाता है, लाइट पिंक या स्ट्रॉ कलर का, और उसकी जो वेजाइना है, उसके जो वल्वल लिप्स हैं वो छोटे हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये तो थे चेंजेस आप लोग देख के बता सकते हैं प्रो ईस्ट्रस और ईस्ट्रस के। अब दूसरी चीज़, जब फीमेल प्रो ईस्ट्रस के अंदर होती है तो वो मेल को अलाउ नहीं करती, वो मेल को बाइट करने की ट्राई करती है, अग्रेसिव होती है काफ़ी प्रो ईस्ट्रस के अंदर। जैसे ही फीमेल ईस्ट्रस के अंदर आएगी वो मेल के साथ खेलेगी, उसके साथ उसकी कंपनी है उसको एंजॉय करेगी और मेल को है वो अलाउ करती है ईस्ट्रस के अंदर। ये चीज़ आप लोग ध्यान के अंदर रखें। अब आपको क्या नोटिस करना है, आपको क्या चीज़ ध्यान के अंदर रखनी है, जो प्रो ईस्ट्रस होता है उसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से लेके 2 दिन की भी हो सकती है और वो मैक्सिमम 25 दिन तक भी जा सकती है प्रो ईस्ट्रस। और जो ईस्ट्रस होती है वो 2 से लेके 18 दिन का या 20 दिन का इंटरवल होता है ईस्ट्रस का। ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। अब मैं बताऊंगा कि आपका जो रूल है 9 से लेके 15 दिन का वो कहाँ फेल होता है और कैसे आप लोग उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं केस नंबर 1 की। जो नॉर्मल केस है, नॉर्मल सिनेरियो है जो आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं, 9 से 15 वाला रूल, वो कैसे सक्सेस होता है। तो जो नॉर्मल केस है उसके अंदर फीमेल है वो, उसकी जो प्रो ईस्ट्रस है वो 9 दिन की होती है, जो फीमेल है वो 10वें दिन या 9वें दिन ईस्ट्रस के अंदर एंटर कर जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईस्ट्रस के अंदर अंडे बनते हैं, मैच्योर होते हैं, और जो मैच्योर अंडा है वो 1 या मैक्सिमम 2 दिन तक ही जिंदा रह पाता है फीमेल के अंदर। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो टोटल टाइम लेता है 7 दिन का। अब फीमेल है वो ईस्ट्रस के अंदर 9वें या 10वें दिन एंटर करेगी तो 17 दिन तक अंडा है वो वहाँ रहेगा, 17वें दिन तक। तो अब आप लोग क्या करते हैं कि मेल की मेटिंग करवाई आपने 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन। तो जो मेल के जो स्पर्म है वो मैक्सिमम
10 डेज तक ज़िंदा रह सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 4 से लेके 7 दिन तक है वो ज़िंदा रहते हैं। तो हम लोग एवरेज लेके चलते हैं 7 डेज़ की। तो अब आपने मेटिंग करवाई 13 तारीख को, मतलब 13वें दिन आपने मेटिंग करवाई, तो जो मेल के जो स्पर्म हैं वो 20 तारीख तक ज़िंदा रहेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया, जो फीमेल है वो ईस्ट्रस के अंदर आई 9वें दिन, उसके जो अंडे हैं वो 17 या 18वें दिन तक वहाँ जिंदा हैं। तो स्पर्म भी वही हैं, अंडे भी वही हैं, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे और वो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और आपको पपीज़ मिलेंगे। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, कि फीमेल है वो जब आप लोग मेटिंग करवाने जाते हैं 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन, बट फीमेल है वो अलाउ नहीं करती है, मेल के साथ अग्रेसिव होती है। बट आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं कि मेल है वो मेटिंग करने की ट्राई कर रहा है बट फीमेल अलाउ नहीं कर रही, तो आप लोग फीमेल को बांध के, उसके मुंह को बांध दोगे, हाथ पैर पकड़ के ज़बरदस्ती है फीमेल की मेटिंग करवा देते हैं। बट उसके बाद जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। बट आप लोग ऐसा ना करें, इसमें फीमेल को भी रिस्क है, मेल को भी रिस्क है और आपको भी रिस्क है, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल है उसकी जो प्रोस्टेरस है वो 20 दिन तक चलती है। तो अब आप लोग मेटिंग करवाने गए 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेरस के अंदर फीमेल है वो अलाउ नहीं करती है। और इस केस के अंदर जो फीमेल है वो 21वें दिन ईस्ट्रस के अंदर गई है, 23वें दिन अंडे बनने स्टार्ट हुए हैं, 25वें दिन जो अंडा 23 तारीख को बना था, 23वें दिन वो 25वें दिन मैच्योर हुआ है और वो 27 तारीख तक मैक्सिमम या 27वें दिन वो अंडा फीमेल के अंदर रहेगा। अब आपने मेल को मेटिंग करवाई 13वें दिन, जो मेल के स्पर्म है वो मैक्सिमम 20 तारीख तक या 20वें दिन तक जिंदा रहेंगे या 21वें दिन तक जिंदा रहेंगे। तो अंडे तो है वहाँ, स्पर्म भी है वहाँ, बट वो दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि जब तक स्पर्म अंडे तक पहुँचेगा वो अंडा मर चुका होगा, या जो स्पर्म है वो अंडे तक पहुँचने की ट्राई करेगा बट वो 20वें दिन या 21वें दिन मर जाएगा, तो दोनों का मिलन नहीं होगा, तो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये था केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की, कि आप लोग बोलोगे कि सर फीमेल है उसने अलाउ किया, मेटिंग है अच्छे से हुई, उनका जो लोक है वो भी लगा, बट उसके बाद भी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। अब इसका कारण क्या है? वो फर्स्ट डे ईस्ट्रस के अंदर एंटर कर जाती है, जैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुई फर्स्ट डे आपकी जो फीमेल है वो ईस्ट्रस के अंदर एंटर कर जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रो ईस्ट्रस है वो 0 डे से लेके 2 दिन का भी हो सकता है और 25 दिन का भी जा सकता है। तीसरे केस में क्या होता है, जैसे ही फीमेल प्रो ईस्ट्रस के अंदर आई, हाथों हाथ उसी दिन जो फीमेल है वो ईस्ट्रस के अंदर आ गई। अब जो अंडे बनना वो तीसरे दिन स्टार्ट हो गए, 5वें दिन तक मैच्योर हुए, 7 दिन तक या मैक्सिमम 8 तारीख तक या 8वें दिन तक वो अंडे हैं वो फीमेल के अंदर जिंदा रहेंगे। अब आप लोग मेटिंग करवाने जाते हैं 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, फीमेल है वो ईस्ट्रस के अंदर है, मेल को अलाउ करेगी, मेटिंग है अच्छे से होगी, बट जो अंडे हैं वो 8वें दिन तक मर चुके हैं, बट आप जो स्पर्म है मेल का वो 9वें दिन वहाँ जाएगा, तो अंडे नहीं है, सिर्फ स्पर्म बचा है, तो स्पर्म से अकेले से तो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होगी नहीं, अंडे का होना जरूरी है। तो इस केस के अंदर फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होती। अब बाई चांस मान लो 1 या 2 अंडे हैं वो 9 तारीख तक जिंदा रहते हैं, अगर आपने 9वें दिन मेटिंग करवा दी तो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे ही डिलीवर करेगी। तो ये थे सिनेरियो। तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्टली आप ब्लीडिंग के बेस पे या 9 से 15 दिन वाला रूल है वो हमेशा काम नहीं करता है, आपको ये सारी चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेटिंग कब करवानी चाहिए ताकि आपकी जो फीमेल है वो 100% प्रेग्नेंट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पपीज़ डिलीवर करके दे। तो दोस्तों इसके 3 तरीके हैं, आप लोग 3 तरीक़ों से फीमेल की मेटिंग करवा सकते हैं। पहला जो तरीका है वो आपको फीमेल का बिहेवियर नोटिस करना है। जैसे ही फीमेल की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, फर्स्ट डे फीमेल हीट के अंदर आई, तब आप लोग क्या करें, 5वें दिन आप फीमेल को मेटिंग के लिए लेके जाएं मेल के पास। अगर ये तरीका तभी कारगर है जब आपके पास मेल और फीमेल दोनों खुद के हों या आप किसी दोस्त के या आपके आस पड़ोस में मेल हो, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेटिंग करवा सकें मेल और फीमेल की। अब आपको इस केस के अंदर क्या करना है, 5वें दिन आप लोग फीमेल को लेके जाएं मेल के पास, दोनों को फ्री छोड़ दें। अगर फीमेल मेल को अलाउ कर रही है तो अच्छी बात है, आप हर चौथे दिन या तीसरे दिन फीमेल की वापस से मेटिंग करवाएं जब तक फीमेल मना नहीं करती। अगर फीमेल अलाउ नहीं करती मेल को तो आप हर तीसरे दिन वापस मेल के पास लेके जाएं, 8वें दिन, 11वें दिन लेके जाएं। अगर फीमेल ने 11वें दिन मेल को अलाउ किया है तो आप 3 से 4 बार मेटिंग फीमेल की करवाएं, या अगर आप लोग करवा सकते
सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मेटिंग करवाए जब तक फीमेल मना नहीं करती। तो आपकी जो फीमेल है वो 100% प्रेग्नेंट होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। यही होता है स्ट्रीट डॉग्स के केस में। आप लोग नोटिस करोगे जो फीमेल है वो 10-10 बच्चे हैं, 8-8 पप्पीज़ हैं वो डिलीवर करती है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग है, उनको कोई रोक टोक नहीं है। जब उनका मन किया वो मेटिंग करते हैं। और जो फीमेल है जब स्ट्रेस के अंदर होगी तो वो भी मना नहीं करेगी, तो वो मैक्सिमम मेटिंग करते हैं और उनको मैक्सिमम बच्चे हैं वो मिलते हैं। तो आप लोग इसी चीज़ को ध्यान में रखें। मेटिंग है उसको कम ना करें कि एक बार मेटिंग करवाई और आपने दोबारा उनकी मेटिंग ही नहीं करवाई। मैक्सिमम मेटिंग दें और आपको है जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपकी जो फीमेल है वो डिलीवर करके देगी। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। इसको बोलते हैं वेजाइनल एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। इसके अंदर क्या है, डॉक्टर हैं वो फीमेल की वेजाइना से स्वैब लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो सेल के बेस पे वो आपको बताएंगे कि आपकी जो फीमेल है वो कब ईस्ट्रस के अंदर आएगी। और जब डॉक्टर डेट बताएंगे तब आपको हर चौथे दिन आपकी जो फीमेल है उसकी मेटिंग करवानी है और 2 से 3 मेटिंग आप लोग करवाएं। अगर पॉसिबल है तो जब तक फीमेल मना नहीं करती आप लोग मेटिंग करवा सकते हैं हर चौथे दिन। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो 101% आपकी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पपीज़ है वो डिलीवर करके देगी। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। ये है प्रोजेस्टेरोन एसे और प्रोजेस्टेरोन एस्टिमेशन। इसके अंदर क्या होगा, जो डॉक्टर हैं वो फीमेल से ब्लड सैंपल लेंगे और उसके ब्लड में हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को एस्टिमेट करेंगे कि वो कितना है। अगर प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू 4 से लेकर 10 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, मीन्स जो फीमेल है उसके अंदर अंडे बनने वाले हैं और डॉक्टर है वो आपको डेट बता देंगे कि किस डेट को आपको मेटिंग करवानी है। और इस जो मेथड है इसका एक फ़ायदा है कि सिंगल मेटिंग में आपकी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये आप मेथड है अगर आप कहीं दूर मेटिंग करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, मान लो आउट ऑफ स्टेट कहीं जाना है, तब आप लोग प्रोजेस्टेरोन एस्टिमेशन है वो ज़रूर करवाएं ताकि सिंगल मेटिंग के अंदर आपकी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डिलीवर करें। ये तो थे 3 तरीके। आई होप कि आपके जो सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे आप लोग ये सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जाते जाते जो टेक होम मैसेज है वो ये, पहला मैसेज तो ये कि फीमेल को आप फर्स्ट टाइम जब हीट के अंदर आती है तब मेट ना करवाएं। दूसरा, फीमेल को आप मेल के पास लेके जाएं, मेल को फीमेल के पास ना लेके जाएं, क्योंकि जो फीमेल है वो अपने इलाके में डोमिनेंट होती है, वो मेल को कई बार अलाउ नहीं करती मेटिंग के लिए। और तीसरा, आप लोग ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। जब फीमेल ईस्ट्रस के अंदर होगी तो वो अपने आप मेल को अलाउ कर देगी, तो बांध के आप लोग मेटिंग ना करवाएं, उसमें आपका ही नुकसान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके जो सारे डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे फैला दो, शेयर करो, लाइक करो और चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।